नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आपका स्वागत है अपने संदीप ह्यूमन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके कोई कारण थे, लेकिन मैं आया हूँ आज काफ़ी लंबे समय के बाद, तो फिर उसके भी कई कारण हैं। क्योंकि आज जो हमारे देश की स्थिति है, आज हमारा देश जिन परिस्थितियों में है, वो शायद हमारे देश को बहुत पीछे ले जाने के लिए अग्रसर हैं, आगे हैं। मित्रों, मैंने एक कविता लिखी थी काफ़ी समय पहले। वो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड भी की थी, और मुझे लगा कि नहीं, वो आज आप सबके सामने लाना चाहिए, आप सबके सामने रखनी चाहिए। और आज हमारा जो तंत्र, हमारा सिस्टम इतनी बुरी तरीके से उलझा हुआ है। मैं किसी विशेष राजनीतिक तत्व या पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इंगित करना चाहता हूँ, मैं आज के तंत्र को यह बताना चाहता हूँ कि वो तंत्र जो लोगों के लिए, जनता के लिए बना है, वो अपने लिए कैसे हो सकता है, किसी एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे हो सकता है, वो पूंजीपतियों के स्वार्थ के लिए कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है। खैर, वो तो बात की बातें हैं। उस विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और चर्चा करूंगा। अभी जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं अपनी कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूं। जो मेरी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं, वो कहीं किसी का मिश्रण नहीं है, प्योर लाइनें हैं। वो मैंने जब लिखी थी, वो उस समय की बात है जब देविंदर सिंह डीएसपी जम्मू कश्मीर जो पकड़ा जाता है आतंकवादियों के साथ, उसके संबंध पाए जाते हैं आतंकवादियों के साथ। तो मैंने उस पर लाइनें लिखी थी, जो आज कहीं भी किसी भी न्यूज़ में नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई न्यूज़ एंकर उसको दिखाना चाह रहा है। सेम उसी तरह जैसे आज किसान बहुत बुरी स्थिति में है, फिर भी कोई न्यूज़ चैनल उसको नहीं दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ और आप सपोर्ट करें प्लीज़। क्योंकि जहाँ लोगों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण किया जा रहा है, और कुछ लोग होंगे जिन्हें मेरी बात खराब लगे, और वो कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, वो आप समझ सकते हैं, आप उनको इंगित कीजिए। हालांकि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो सुनिए आप। मैंने वो लाइनें लिखी थी कि क्यों मुल्क में पल रहे गद्दारों को छोड़ा जाता है, क्यों मुल्क में पल रहे गद्दारों को छोड़ा जाता है, क्यों लोगों के विश्वासों को तोड़ा जाता है, क्यों मुल्क में पल रहे गद्दारों को छोड़ा जाता है, क्यों लोगों के विश्वासों को तोड़ा जाता है, क्यों देविंदर सिंह जैसे पनपते हैं, क्यों देविंदर सिंह जैसे पनपते हैं, दूध पीते हैं और हम ही को डसते हैं, क्यों देविंदर सिंह जैसे पनपते हैं, दूध पीते हैं और हम ही डसते हैं। समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए, उस तंत्र को समझिए जिसके खिलाफ मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्यों मुल्क में पल रहे गद्दारों को छोड़ा जाता है, क्यों लोगों के विश्वासों को तोड़ा जाता है, क्यों देविंदर सिंह जैसे पनपते हैं, दूध पीते हैं और हम ही को डसते हैं, क्यों सियासी कटोरों में दूध पीकर बड़े हो जाते हैं, जहर उगलते हैं, जान लेते हैं, फिर भी बख्श दिए जाते हैं, क्यों सियासी कटोरों में दूध पीकर बड़े हो जाते हैं, जहर उगलते हैं, जान लेते हैं, फिर भी बख्श दिए जाते हैं, क्यों भारत माँ के आंचल पर बार बार जख्म दिए जाते हैं, क्यों भारत माँ के आंचल पर बार बार जख्म दिए जाते हैं। ये भारत माँ का अपमान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसका प्रदर्शन हो जाता है, उसके नाम पर वोट मांगी जाती है। मैं पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डालना चाह रहा था, मैं पॉलिटिकल कंटेंट डालूंगा भी नहीं, लेकिन मैं अपने देश की हित की बात करूंगा। जब संकट किसी अपने देश के लोगों पर होगा तो मैं अवश्य बोलूंगा और आवाज़ उठाऊंगा, और आप मुझे कितना सुनेंगे ये आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्यों सियासी कटोरों में दूध पीकर बड़े हो जाते हैं, जहर उगलते हैं, जान लेते हैं, फिर भी बख्श दिए जाते हैं, क्यों भारत माँ के आंचल में बार बार जख्म दिए जाते हैं। क्या सियासत की पाकता में नापाकता है इसलिए? क्या सियासत की वास्तविकता में दिखावा है इसलिए? क्या प्रजातंत्र में राजतंत्र के बीज बो जाते हैं इसलिए? क्या सियासत की पाकता में नापाकता है इसलिए? समझिएगा, जो कोई भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या सियासत ही उन लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है, ऐसे लोगों को जो हमारे देश को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं? और आप लोग प्लीज़ समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या सियासत की पाकता में नापाकता है इसलिए? क्या सियासत की वास्तविकता में दिखावा है इसलिए? क्या प्रजातंत्र में राजतंत्र के बीज बो जा रहे हैं इसलिए?
क्या पुलवामा जैसे हमलों में भी एक साजिश घिनौनी थी? सुनिए, क्या सियासत की पाकता में नापाकता है इसलिए? क्या सियासत की वास्तविकता में दिखावा है इसलिए? क्या प्रजातंत्र में राजतंत्र के बीज बो जाते हैं इसलिए? क्या पुलवामा जैसे हमलों में भी एक साजिश घिनौनी थी? क्या पुलवामा एक साजिश का एक घिनौना षड्यंत्र था, एक साजिश थी? क्या पुलवामा जैसे हमलों में भी एक साजिश घिनौनी थी? क्या इन्हीं विषधरों के विष से भारत माँ को बेचैनी थी? क्या इन्हीं विषधरों के विष से भारत माँ को बेचैनी थी? हाँ हाँ। अब आखिरी में मेरा कंक्लूजन सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसकी ज़रूरत है आज इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि मैं जागा हुआ हूँ और आपको जगाना चाहता हूँ। आप भी जागिए, सुनिए, समझिए आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। क्या पुलवामा जैसे हमलों में भी एक साजिश घिनौनी थी? क्या इन्हीं विषधरों के विष से भारत माँ को बेचैनी थी? क्या इन्हीं विषधरों के विष से भारत माँ को बेचैनी थी? मैं किन विषधरों की बात कर रहा हूँ आप समझिएगा। वो विषधर जो सियासी दांवपेच खेलते हैं, ऐसे विषधर जो सियासत का रास्ता चुनकर देश को खोखला करने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी अंतिम लाइन और सबसे प्योर और सबसे बढ़िया लाइन सुनिएगा और बताइएगा। हाँ हाँ, क्रांति लानी बाकी है अभी। हाँ हाँ, क्रांति लानी बाकी है अभी, इस चिंगारी को जन जन पहुँचाना बाकी है अभी। हाँ हाँ, क्रांति लानी बाकी है अभी, इस चिंगारी को जन जन पहुँचाना बाकी है अभी। वंदे मातरम के गीत को फिर से गाना बाकी है अभी। वंदे मातरम के गीत को फिर से गाना बाकी है अभी। धन्यवाद। मैंने जो लाइनें सुनाई, शायद आप इनको सुनकर कुछ समझेंगे, मेरे विचारों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। ये केवल मैंने मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, मैं इन पर विचार करने के लिए सुनाई है कि आप विचार करिए, समझिए, सोचिए। नमस्कार, तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।